हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स की। तो ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए, आपने एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से की और जो इंट्रोडक्शन था यानी कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने अच्छे से किए। अगर अभी तक आपने वो नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप वो चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो आपके एक्सरसाइज नंबर 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई, हमें क्या करना है? फाइंड dy बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज। हमें इन सभी में फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 15 तक हर एक क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं ये सभी आप सभी के लिए। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। अब यहां पर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, ये हम यहां पर लिख सकते हैं। और यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x लिख सकते हैं। इतना क्लियर आप सभी को? अब अगर इसको अंदर लेकर जाएंगे तो देखो, टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? x का। क्योंकि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका 3 कांस्टेंट है और y का क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स। और यहां पर साइन x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? cos x मैंने लिखा। तो क्या आ जाएगा? 2, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। सो 2 1 जा 2, आपका क्या रहेगा? 2 रहेगा, प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। हमें यहां पर निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 यहां पर एक्स्ट्रा है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका 3 dy बाई डी एक्स इसके इक्वल आया cos x माइनस 2। क्योंकि ये इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमें तो सर वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की, जो कि क्या रहेगी? cos ऑफ x माइनस 2। ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या रही? cos x माइनस 2 बाय 3। बस आपको करना क्या है? दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में इसने क्या कहा? 2x प्लस 3y। भाई अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स, आगे क्या है? 2x प्लस 3y और RHS में क्या है? डी बाई डी एक्स साइन ऑफ y। अब अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो वही 2 तो भाई कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा? 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 एज इट इज कांस्टेंट। y का x के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स। क्या रहेगा भाई? dy बाई डी एक्स। साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, डिफरेंशिएशन cos y। और यहां पर एंगल का डिफरेंशिएशन भी होता है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसीलिए उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन यहां पर y का क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स। अब हमें तो वैल्यू निकालनी है चीज की, dy बाई डी एक्स की। तो ये 2 यहां पर एज इट इज, यहां पर क्या है भाई? cos y dy बाई डी एक्स। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 3 dy बाई डी एक्स। क्या इतना आप सभी को क्लियर? अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? dy बाई डी एक्स। तो क्या बचेगा? cos y माइनस 3। कॉमन क्या आया भाई आपका? dy बाय में dx। अब ये चीज यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी डिवाइड में। तो dy बाई dx की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 2
डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका cos y -3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो इसको भी नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्या है भाई, ax प्लस बी वाई स्क्र प्लस इज इक्वल टू cos y। अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to x both sides। क्या रहेगा भाई आपका, देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस में बी वाई स्क्र, और यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ cos y। अब ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का क्या होगा 1 प्लस बी, वाई स्क्र का क्या होगा, पावर आ गया है, पावर में से एक कम, यानी कि आपका 2y रहेगा, और y का क्या रहेगा डी वाई बाय में डी एक्स। यहां पर कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन y, और y का क्या रहेगा डी वाई बाय में डी एक्स। इतना आप सभी को क्लियर। अब यहां पर 2by dy बाय डी एक्स है, ये माइनस की टर्म है, इधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो साइन y डी वाई बाय डी एक्स, और ये ए बन जाए ए हो जाएगा, ये यहां पर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिखा माइनस ए। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, तो आपका बचा क्या 2by माइनस साइन ऑफ y, और कॉमन क्या आ गया था आपका डी वाई बाय में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड, तो आपका डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए डिवाइड में क्या है भाई आपका 2by माइनस साइन y, इसमें साइन y माइनस या प्लस, सॉरी प्लस था, तो हम यहां पर प्लस लिख देंगे। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर होगा। बिल्कुल ही आसान है, क्या करो दोनों के दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक साइड, तो आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, या बोथ साइड्स लिख सकते हैं, क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई स्क्र, और यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। देखिए यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखो x इंटू वाई, ये दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हैं। कैसे हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में आप लोगों ने एक चीज सीखी, u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या रहेगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड y है तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि dy बाय dx ऑफ x। ऐसे ही y स्क्वायर का क्या रहेगा, पावर आगे आएगी, और पावर में से एक कम, और फिर y का अलग से। यहां पर 10x का डेरिवेटिव क्या रहेगा सेकंड स्क्वायर, x एंगल है तो नहीं रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं, और y का क्या रहेगा आपका dy बाय में dx। अब x dy बाय में dx, 2y dy बाय dx। देखो ये टर्म आपकी पॉजिटिव है, इधर आएगी नेगेटिव, तो ये dy बाय dx क्या हो जाएगा इधर आकर नेगेटिव। ठीक है भाई, यहां पर क्या है सेकंड स्क्वायर x। देखो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो y बन जा y, ये पॉजिटिव था उधर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मैंने माइनस का y लिखा। अब इन तीनों से कॉमन क्या आया dy बाय dx, तो क्या बचा आपका, यहां तो x बचा, यहां पर
2y बचा और यहाँ पर -1 बचा और dy बाय डी एक्स जो है आपका कॉमन आ गया था। यहाँ पर क्या है आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड, तो क्या रहेगा dy बाय डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ऊपर है आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई और नीचे क्या है आपका, तो दिस इज योर आंसर। यहां पर ये आपका आंसर आ चुका है। आगे देखिए भाई, अगेन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफरेंशिएट करते हैं क्या रहेगा, डी बाय डी एक्स। मैं अलग अलग कर लिख लेता हूं भाई, एक तो एक्स स्क्वायर है एंड डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई है प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, और देखो 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा। क्या रहेगा एक्स स्क्वायर का आया 2x, यहां पर x इंटू वाई, अगेन दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला रहेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या रहेगा x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि y x का डेरिवेटिव, और यहां पर करेंगे तो y स्क्वायर का पावर आगे पावर में से एक कम और y का क्या रहेगा dy बाय में dx, इधर क्या है 0। अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आया dy बाय dx, तो क्या बच गया x प्लस में 2y, कॉमन आया आपका dy बाय dx और 2x यहां प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो dx x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो y बचा, y भी उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड, सो dy बाय dx किसके को ला गया, देखो माइनस कॉमन ले लो दोनों से, 2x प्लस में y और नीचे क्या आ गया x प्लस में 2y, तो ये यहां पर आपका आंसर रहेगा। अगेन काफी ज्यादा सिंपल है, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर भी यही, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वही डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो भैया अलग अलग का मैं लिख लेता हूं, यहां पर क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। और देखो आरएचएस में 81 है, 81 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या रहता है 0 रहता है, कितना रहता है भाई 0। अब इसको सोल्व किया जाए, एक्स क्यूब का क्या आएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर ये दो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी का फॉर्मूला फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का क्या रहेगा आपका dy बाय dx प्लस y एज इट इज एक्स स्क्वायर का लिख देंगे हम यहां पर, अगेन इसमें भी फॉर्मूला लगेगा किस चीज का u इंटू वी का, तो क्या रहेगा फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगेन यहां पर से एक और में dx इज इक्वल टू 0, इतना आप सभी को क्लियर। अब यहां पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय में dx, यहां पर y एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये क्या बचेगा सिर्फ 2xy, यहां पर
वाई स्केयर का क्या आएगा 2, तो 2xy हो गया, और y का क्या रहेगा dy बाय में dx। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो सिर्फ क्या बच गया y स्केयर, यहां पर 3y स्केयर dy बाय में dx, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब देखिए यहां इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है आपका dy बाय dx, तो क्या बचेगा x स्केयर प्लस 2xy प्लस 3y स्केयर, कॉमन आया dy बाय dx। बाकी की टर्म उधर ले गए तो माइनस की हो जाएगी, तो 3x स्केयर भी माइनस का हुआ और 2xy भी माइनस का हुआ और y स्केयर भी माइनस का हुआ। हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। इन सभी से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्केयर प्लस 2xy प्लस में y स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका x स्केयर प्लस 2xy प्लस 3y स्केयर। तो एक बार जल्दी से इतना नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी ने नोट डाउन किया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्या है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अगर अगेन यहां पर डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या रहेगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई, और पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहां पर आरएचएस में 0 लिखा है आपका। अब यहां पर पावर आगे आएगी तो पावर आगे लेकर आए साइन वाई, फिर अभी तो सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, साइन का तो नहीं हुआ, तो मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अगेन यहां पर क्या होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का भी होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगेन अब यहां पर सोल्व किया जाए, टू साइन वाई, साइन वाई का क्या होगा कोस वाई, और वाई का क्या रहेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई एज इट इज। यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां पर 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, मतलब साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, कॉमन आया तो आपका क्या बचा 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये कॉमन आया, डी वाई बाई डी एक्स बचा। ये माइनस की टर्म है उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो क्या बनेगी वाई साइन वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या रही वाई अपॉन में 2 साइन वाई कोस वाई
माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ज्यादा यहाँ पर टू साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन टू वाई इसको लिख सकते हैं, या ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया, इसको भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या रहेगा? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। और 1 का क्या रहता है? 0 होता है, इसलिए मैंने 1 की जगह 0 लिखा। 1 की जगह क्या लिखा भाई? 0। ठीक है भाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा, पावर में एक कम। अब साइन एक्स का अलग से डेरिवेटिव, यहां पर भी 2 आगे आएगा, पावर में एक कम, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस वाई अलग से। यहां पर 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? कोस एक्स होता है। ऐसे यहां पर 2 कोस वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन वाई, तो मैंने प्लस माइनस माइनस लिख दिया डायरेक्ट। और वाई का क्या रहेगा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या बचा? 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी? 2 साइन एक्स कोस वाई अपॉन में 2 साइन वाई कोस वाई। 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला किस चीज का रहेगा? एक्स रहेगा, सॉरी यहाँ किस चीज का फॉर्मूला? साइन टू एक्स का। और ये किस चीज का फॉर्मूला? साइन टू वाई का। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी होती है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसी का यहां पर यूज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, यहां पर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करनी होगी, और x की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। जनरली हम यहां पर 10x पुट करते हैं, 10 थीटा पुट करते हैं। तो देखिए पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, x की जगह अगर 10 थीटा पुट करेंगे क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या रहेगा यहां पर? साइन इनवर्स, भाई ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की हो तो ये किस चीज की आइडेंटिटी होती है आपकी? साइन टू थीटा की। किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन टू थीटा। तो साइड में ये फॉर्मूला यूज लिख देंगे, क्या? साइन टू एक्स इज इक्वल टू 2 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर अगर लिखेंगे साइन इनवर्स से साइन गया, तो y किसके इक्वल बचा? 2 थीटा के इक्वल। अब यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालू यहां से, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 10 इनवर्स x, तो यहां पर 10 इनवर्स x आ जाएगा। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड, तो y का क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज 10 इनवर्स का क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर ये आपका आंसर आ चुका है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं वहां पर x की जगह 10 थीटा पुट करेंगे, जनरली जहां पर आपके फॉर्मूले यूज होते हैं। तो यहां पर ये आपका आंसर हुआ। ओ, इसको एक बार अच्छे से करना। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कौन सा? ये यहां पर भी आप क्या करेंगे? x की जगह 10 थीटा पुट करेंगे,
टेन थीटा जब पुट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का। ये इससे कटा क्योंकि ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, ये इससे कटा तो आपका क्या बचेगा, थ्री थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थ्री कांस्टेंट, और टेन इनवर्स का क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं भी आता फिर तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आपके जो डाउट हैं वो कवर हो सकें। उसके बाद ऐसे ये है, मैंने क्या कहा, जनरली आपके क्या यूज पुट होंगे, 10 पुट होंगे, तो प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। यहां पर देखिए पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पर x की जगह क्या रखेंगे 10, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। अब ये आपका फॉर्मूला होता है 11th क्लास में आपने किया किसका, cos टू थीटा का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स ये आपका cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स से cos गया तो y किसके इक्वल आया, टू थीटा के इक्वल। थीटा की वैल्यू यहां से अगर निकालें, ये 10 इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स होगा तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह यहां पर क्या रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे यहां पर टेन इनवर्स एक्स। अब अगर डिफरेंशिएट किया जाए इसको दोनों साइड तो क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, टेन इनवर्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या रहेगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर ये तो साइन की फॉर्म में हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो कोस के फॉर्म में होता है। तो मैंने क्या कहा, घबराने की जरूरत नहीं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो सेकंड चैप्टर है उसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आपका किसके इक्वल होता है, पाई बाय टू के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय टू के इक्वल होता है। अब अगर मैं यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं, क्या हो जाएगी, पाई बाय टू, ये उधर जाएगा नेगेटिव, माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब एंगल एक्स ना होकर क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स, एंगल यही रहेगा, क्या एंगल आपका यही रहेगा। तो एंगल यही रहेगा, तो देखिए अब ध्यान से, मैंने क्या कहा, आपकी आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। यहां से अगर कोस इनवर्स उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो साइन इनवर्स किसके इक्वल आया, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पर साइन इनवर्स इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पाई बाय माइनस कोस इनवर्स, ये एंगल। अब अगर वही पुट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स x आएगी, तो मैंने ये लिखी। अब यहां पर अगर वैल्यूज रखी जाएं तो क्या रहेगा आपका, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो y किसके इक्वल आया, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, cos टू थीटा का, cos इनवर्स से cos गया तो y किसके इक्वल आया, पाई बाय टू माइनस टू। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, ये वाली वैल्यू, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स। अभी ये सिर्फ हमारी y की वैल्यू आई है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
क्या आ जाएगा, यहां तो आएगा dy बाई डी एक्स। अब आपको ये पता है कि पाई बाय टू अकेला कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या रहता है, -2 अपॉन टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर आंसर कहलाएगा, यहां पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इसी से बिल्कुल सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कॉस इनवर्स में ये साइन वाला दे रखा है। अगेन आप इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन x की जगह टेन थीटा पुट करोगे तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा। साइन से साइन गया, टू थीटा बचा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो y आपका क्या आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, यहां पर टू रहेगा भाई। हाँ ये चीज आप कर लोगे भाई, ट्राई करना, अगर नहीं होती तो मुझे कमेंट करके बताना है आप सभी को। तो देखिए डिफरेंशिएट अगर करें, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट 0 -2 एज इट इज, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या रहेगा यहां पर आंसर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा अलग है। यहां पर देखो एक्स एक्स अगर इस फॉर्म में है, रूट में है, तो हम यहां पर साइन थीटा पुट कर सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या रहेगा y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस साइन स्केयर x, क्योंकि x का स्केयर था, x का स्केयर था तो आपका साइन का स्केयर रहेगा। तो क्या आ जाएगा भाई आपका y की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, किसके इक्वल, कोस थीटा के। तो यहां मैंने सॉरी यहां x की जगह साइन थीटा भी लिखना है भाई, साइन थीटा मैंने यहां लिखा। तो साइन थीटा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप कहोगे सर कोस थीटा रहेगी, इतना क्लियर। अब y किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा, किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा। साइन इनवर्स से साइन गया, टू थीटा बचा, तो टू, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपकी, साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब अगर डिफरेंशिएट करें, y का तो आएगा dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर आपको क्या पुट करना है, पुट। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पुट करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये चीज हमें पुट करनी है। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो कम समझ में आ रही है, ये पूरी होने के बाद इसको एक बार दोबारा से देखें, 3 बार देखें, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो इस वीडियो को देखते रहें। हाँ भाई क्या रहेगा, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 बाय 2, x की वैल्यू क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 रहेगा। अब ये आपका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किस चीज का, कोस टू थीटा का, क्या कोस टू थीटा, सॉरी साइन मैंने लिख दिया यहां पर, हाँ कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कोस टू थीटा मैंने लिखा। अब
y किसके इक्वल रहेगा, सेकेंड इनवर्स। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया तो y किसके इक्वल आया आपका, 2 थीटा के इक्वल। y की वैल्यू क्या आ गई, 2, और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें, कोस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई कोस इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पर थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएट करें इसको भी, तो y का आएगा dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट, कोस थीटा का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 - 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन है वो टाइम टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव